ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे नगणनाणव्यरायो दम्मदयामे वन्दे कम्मखकारणं शुद्धम्। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। कल हमने 6 बाह्य तपों की चर्चा की थी। अंतरंग तप में प्रायश्चित्त तप की बात अपनी प्रारंभ की थी और उसके 10 वेद अपन ने पढ़े थे, खाली नाम पढ़े थे। आगे की चर्चा अपनी शेष है, वो करते हैं। पेज नंबर 151 नीचे से। प्रायश्चित्त के 10 वेद हैं। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार और उपस्थापन, ये 10 वेद हैं। अब इसका विशेष कथन करते हैं, एक एक का बताते हैं। किसका नाम आलोचना है, किसका प्रतिक्रमण है, तदुभय क्या होता है, सबकी चर्चा क्रमशः बताते हैं। अपने मुनि पद में प्रमादवश लगे हुए दोषों को जानकर उनकी मन में आलोचना करें, गुरु के पास जाकर निवेदन करें, पाप से भयभीत होकर स्वयं को जैसा दोष लगा है मन वचन कायी की सरलतापूर्वक उसी प्रकार से यथार्थ या गुरु से कह दे, तब लगा पाप सहज ही नष्ट हो जाता है। परिणामों की सरलता से संयम निर्दोष होता है, दोष नष्ट हो जाता है। ये आलोचना प्रायश्चित्त है। देखो, आलोचना प्रायश्चित्त यानी मेरे द्वारा कोई गलती हो गई है तो अपने दोष का, उस दोष के निवारण के लिए स्वयं आलोचना करे। खुद मन में आलोचना करे कि ऐसा दोष क्यों लगा मुझे, क्यों हो गया। इसलिए कहा प्रमादवश लगे हुए दोषों को जानता है तो मन में आलोचना करता है कि ये क्या हुआ। यहाँ तक नहीं रुकता है कि अपन ने जान लिया, ठीक है, अपन ले लेते कुछ भी, अब किसी को नहीं बताया, ऐसा नहीं। यहाँ नियम है गुरु के निकट जाना। अपने गुरु के निकट जाकर वह निवेदन करता है और खास लिखा पाप से भयभीत होकर। वो किससे भयभीत है? पाप से भयभीत। स्वयं को जैसा दोष लगा है मन वचन कायी की सरलता पूर्वक उसी प्रकार से यथार्थ या गुरु से कह दे। यहाँ कितनी स्पष्ट बात है कि वो शिष्य जिसने मन में आलोचना की थी उसको जैसा भी दोष हुआ है वैसा का वैसा दोष पूरा का पूरा गुरु के सामने कहे। उसमें थोड़ा बहुत मिला दे, कम कर दे, ऐसा नहीं। गलती हुई 100 रुपये की और बात करें 50 रुपये की, ऐसा नहीं। रुपये में नहीं होती, मैं समझा रहा हूँ कि दोष मानो लगा है इतने का, तो जैसा दोष हुआ है वो दोष बहुत सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक, क्योंकि सिस्टम है, एक सिस्टम है गुरु का
सामने उसको प्रकट करना है, और गुरु भी उचित रीति से उसका प्रायश्चित कराएंगे। तो जैसा हुआ है उसमें वह बिल्कुल निर्भय होकर, निर्भय होकर, पाप से भयभीत तो है पर गुरु से निर्भय है, बताने में दूसरे क्या होगा, क्या सजा देंगे, ऐसा नहीं विचार करता है। जो भी देंगे, जैसा भी कहेंगे, उसका पालन करना है। बहुत सरलता पूर्वक यथार्थया गुरु से कह दे, जैसा हुआ बिल्कुल वैसा ही, जिस प्रकार का दोष लगा है पूर्णतः वैसा कह दे, तब लगा पाप सहज ही नष्ट हो जाता है। ये कहते हैं कि इतना करने मात्र से पाप सहज नष्ट हो गया, उसका हो जाएगा। कि क्यों? उसको अपने दोष का ख्याल है और किसी से छुपाना नहीं चाहता, गुरु से छुपाना नहीं चाहता। अपने दोष को छुपाना अपराध है। दोष हुआ वो अलग बात है, पर उस दोष को छुपाना ये अपराध है। गुरु को बताना अनिवार्य है, उसका उचित रीति से प्रायश्चित करना अनिवार्य है। पर प्रायश्चित तो जैसा कहेंगे तब होगा, पर कह देने मात्र से वो निवृत्त हो गया, पाप से मुक्त हो गया, एक तरह से वो दोष से मुक्त हो गया। क्यों? अब आगे का काम तो गुरु कर रहा है, उसने तो अपनी बात कर दी, वो बिल्कुल निर्भय हो गया, एक तरह से वो पाप का भार उससे उतर गया। क्यों? कुछ भी छुपाने का भाव नहीं रहा है। परिणामों की सरलता से संयम निर्दोष होता है। संयम निर्दोष कब होगा? जब परिणामों की सरलता होगी। परिणामों में सरलता नहीं होगी तो निर्दोष संयम नहीं होगा। जिन धर्म की प्रभावना निर्दोष होनी चाहिए ना, कब होगी? ये तब होगी। परिणामों की सरलता से संयम निर्दोष होता है। अपने संयम का पालन निर्दोष तभी संभव है जब, कब होगा? जब परिणामों की सरलता होगी। दोष नष्ट हो जाता है, ये आलोचना प्रायश्चित है। इसका नाम है आलोचना प्रायश्चित। ठीक है, प्रायश्चित का एक भेद आलोचना हुई कि अपनी दोषों को गुरु के सामने सहजता से प्रकट कर देना। फिर आगे, कितने ही पाप ऐसे हैं जिनका दंड आलोचना ही है। आलोचना करने मात्र से दोष नष्ट हो जाता है। जैसे लोक में किसी से किसी का बुरा हो गया हो तो जाकर यदि उसके स्वामी से कहे कि मेरी भूल से, प्रमाद में मुझसे आपका बुरा हुआ है, अब आपकी इच्छा वो करे, मुझसे भूल हुई, आप बड़े हैं, जो उचित समझे वह करे, तो उसका स्वामी उसे सरल जानकर उसे राग द्वेष नहीं करता तथा धीरज दिलासा दिलाता है, शिक्षा देता है, तब दोष दूर हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध भाव से आलोचना करने पर दोष दूर हो जाता है। स्वाभाविक है। हम तो होता ना, स्कूल में बच्चे से कोई त्रुटि हो गई और वो बच्चा आके खुद कह देता है तो उसको गुरुजी माफ कर देते हैं। क्यों? कि वो ईमानदार है, उसने अपनी गलती को सच के, या हम पूछते हैं इसने किया गया तो सच बता देता है, उसको माफ कर देता हूँ मैं, क्योंकि ईमानदार तो है, सही तो बोला है। अब जो अपने दोस्त को ही छुपाएगा वो अपराधी होता है, उसको दंड दिया जाता है। तो कहते हैं कि उसने कितने ही पाप है जिनका दंड आलोचना ही है। मतलब वो उसका दंड क्या है, उसको सजा क्या है? आलोचना की ना, यही सजा है उसकी। उसने अपने दोष को प्रकट कर दिया ना, सामने व्यक्त कर दिया, भाई मुझसे ये गलती हो गई। घर में बच्चे होते हैं, मान लो कुछ हो गया, मुझसे ये हो गया, पापा आज मुझसे ये हो गया, कोई बात नहीं बेटा, हो गया, कोई बात नहीं है। अब छुपाता है तो फिर क्या होता है? रास्ते में आ रहे थे, कोई चीज़ भूल गई, नुकसान हो गया, तो पापा आ रहा था ऐसे हो गया, कि कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। अब वो छुपा में उसकी जगह दूसरा ले आता, कुछ करता है, अन्य करता है, तो कहते ही अपराध होता है, और अपराध हो गया है तो फिर क्या करेगा? एक गलती को छुपा, दूसरी गलती, तीसरी गलती करता जाएगा, आप उसको डांटोगे। तो गुरु भी क्या करता है? उसके अपराध को जान करके उसकी सही ढंग से करता है,
और आपने डांटा फटकारा तो अगली बार बताएगा ही नहीं वो कोई त्रुटि हो गई तो। यहाँ कहते हैं कि आलोचना ही दंड हो गया, वो यही हो गया, उसकी सजा हो गई उसकी। बस आलोचना करने मात्र से दोष नष्ट हो जाता है। कैसे हुआ? उदाहरण में, लोक में किसी से किसी का बुरा हो गया हो तो जाकर यदि उसके स्वामी से कहे कि मेरी भूल से प्रमाद से मुझसे आपका बुरा हुआ है, अब आपकी इच्छा वो करो, मुझसे भूल हुई क्या कि मैं चाह नहीं रहा था पर मेरे से ऐसा आपके लिए हो गया तो मुझे आप जो चाहे वो दंड दे सकते हो। मैं नहीं चाहता था पर हो गया, कोई चीज हो जाता है ऐसा कई बार है। अब नहीं चाहते हुए भी ऐसा हो गया तो अब मेरे से ऐसी गलती हुई है, आप चाहे जो दंड दे सकते हो, मुझे स्वीकार है। मुझसे भूल हुई है, आप बड़े हैं, जो उचित है वो समझे और वह करें। अब हो गई तो गलती हो गई है, करे क्या, नहीं चाहते हुए भी हो गई है। तो उसका स्वामी उसे सरल जानकर उससे राग द्वेष नहीं करता। क्यों? कि उससे गलती हुई और सामने से कह रहा है ना, इसके परिणाम सरल है। बेईमान होता तो कहता ही नहीं है, इसलिए उसके प्रति वो राग द्वेष नहीं करता है कि नहीं, सब सरल स्वभावी आदमी, इसने कह दी अपनी बात जो थी, छुपाता और बाद में पता लगता कुछ, तो धीरज दिलाता, दिलासा दिलाता है, शिक्षा देता है, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना भैया, तब दोष दूर होता है। इस प्रकार शुद्ध भाव से आलोचना करने पर दोष दूर हो जाता है। शुद्ध आलोचना करने से दोष क्या होता है? दूर हो जाता है। हो गया, बस उतने मात्र से दोष दूर हो गया उसका। और ऐसा अपने जीवन में भी कर सकते। मुनिराज तो करते ही हैं, हमें भी अपने गृहस्थ जीवन में भी ऐसा किसी के प्रति हो जाए, उससे हम कह दें तो हमारा काम हो जाता है। इसलिए क्षमावाणी पर्व क्यों रखा? क्षमावाणी पर्व क्या है? इसीलिए तो है कि हमारे एक दूसरे के प्रति कोई हो जाए तो उस समय साल में 3 बार आता। फिर साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं। अभी चल रहा है 10 लक्षण पर्व। कौन सा दिन है आज? सत्य धर्म का दिन है आज, है ना? तो सत्य धर्म के दिन तो सत्य हो जाए। तो अपने अपराध को गुरु के सामने बहुत सहजता से, सरलता से व्यक्त कर देता है, तो हो गया दंड, यही हो गया, काम खत्म। और फिर भी जैसा मान लो आलोचना हुई, कुछ दोष हुआ हो तो आचार्य जैसा भी कहेंगे उसके अनुसार वो करेगा भी सही। अपने चरित्र में कोई दोष लगा जानकर अपने मन में बहुत पछताता है, अपनी निंदा ग्रह करके दोष दूर करता है। जैसे लोक में किसी से पंचों की अवज्ञा चूक हुई हो, यदि वह पंचों से सरल दीन होकर कहता है कि मुझसे भूल हुई है, आगे से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, अब पंचों की जो आज्ञा हो वह मुझे स्वीकार है, ऐसा कहने से पंच इसे सरल जानकर दोष माफ कर देते हैं। इसी प्रकार कितने ही दोष ऐसे हैं जो निंदा ग्रह करने से नष्ट हो जाते हैं। यह प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त है। पहले आलोचना हो गया, अब यहाँ पर प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त बताया। क्या है इसमें? अपने चरित्र में कोई दोष लगा जानकर अपने मन में बहुत पछताता हो कि मेरे से ऐसा दोष लग गया है, गलती हुई है, तो अपनी निंदा ग्रह करके दोष दूर करता। खुद की निंदा खुद, ग्रह कहो निंदा को, एक ही बात है। जैसे लोक में, यहाँ एक उदाहरण देके समझाया है कि लोक में किसी पंचों की अवज्ञा चूक होगी, पंचों की आज्ञा थी, उसको नहीं माना, कुछ हो गया, तो पंचों के सामने जाकर के भाई मेरे से ये हो गया है, अब मुझे माफ करो, हैं? अब तो उस समय का उदाहरण जब थे,
आज भी है, पर आज वो वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है। गांवों में तो थोड़ा बहुत आज है, गांव में भी अब इतना नहीं रहा पंच वाली प्रथा, पर थोड़ा बहुत फिर भी है। शहर में तो है ही नहीं, शहर में तो खत्म है, जीरो। पर गांवों में आज भी है। जैसे खाना बनेगा तो पंचों से रजा लेनी पड़ेगी पहले, ठीक है, सब निमंत्रण देना ऐसा। यद्यपि पत्रिका पहले छप जाती है, वहाँ सब कुछ हो जाता है, परंतु फिर भी आज भी सिस्टम है। अभी तो कोई गलती होती तो मान लो हो जाए, समाज ने इकट्ठे कर लिया, कोई जिमने नहीं जाएगा, मान लो ऐसा होता ना आज भी। तो अभी भी तो पंचों से जाकर पहले माफी, भाई ऐसी गलती होगी मुझे माफ हो। मान लो कहीं निमंत्रण देना था, रह गया उससे, वो नहीं आया ना, पंच के तुम नहीं गए, तो पहले भाई आज रह गया था, मुझे माफ कर दो भैया। तो कोई भी अवज्ञा हो जाए तो उसकी माफी मांग ले। हाँ, उसे आज भी खोलते हैं ना, आज भी हो रहा है, पया दे भैया, फिर लेते हैं। तो आज भी गांव में तो है, जैसे शादी ब्याह पहले रजा मांगते तो पहले भी पैसे जमा, रसीद बतानी पड़ती है, बाकियात हो जाए तो ऐसा कहने से पंच से सरल जानकर दोष माफ कर देंगे। इस प्रकार कितने ही दोष ऐसे हैं जिनकी निंदा ग्राह खुद की निंदा खुद कर ले तो प्रतिक्रमण प्रायश्चित्य है। जब अपने चारित्र में कोई दोष लगा जानकर गुरु के पास भी उसे कहता है तथा बारंबार अपनी आलोचना निंदा ग्राह भी करता है तो दोष मिटता है। कितने दोष ऐसे हैं, ऐसे कि लोक में किसी का किसी से कुछ बुरा हो गया हो तो स्वामी के पास जाकर उसे कहता है कि मैं आपके पास आया हूं, आपका कुछ कार्य मुझसे बिगड़ गया है, मैं मूर्ख हूं, आप महान हैं, मुझसे हुई कर्तव्य भूल को देखकर जैसे ठीक हो वो करें, मैं तो भुला ही हूं। ऐसा कहने पर स्वामी से निष्कपट भला जानकर दोष क्षमा कर देता है। इसी प्रकार कितने ही दोष ऐसे हैं जिन्हें नष्ट करने के लिए गुरु के पास भी अपना दोष प्रकट करे और अपनी निंदा ग्राह भी करे। इसका नाम तदुभय प्रायश्चित्य है। आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों आए। आलोचना में गुरु के पास जाके बता दिया था और प्रतिक्रमण में निंदा ग्राह की थी। तो इस तदुभय में वो गुरु के पास भी जाए और अपनी निंदा ग्राह भी करे तो तदुभय प्रायश्चित्त कहलाएगा। कि कोई त्रुटि हो गई तो गुरु के पास जाकर के बता दिया उसने और अपनी निंदा भी करता है, ग्राह भी निंदा को ग्राह को करता है कि मेरे से अपराध हुआ है, आपसे मेरा कुछ बार बिगड़ गया है। मैं अपनी कमियों को उजागर करता है, अपनी निंदा करता है कि भाई ऐसा मैं मूर्ख हूँ, ऐसा हूँ, आप मान हो, जैसा भी मुझसे हुआ है मेरे दोस्त को क्षमा करे। तो वो भला जान करके क्षमा करते हैं सामने वाला, क्योंकि सरल परिणामी व्यक्ति वही मांगता है। और कदाचित सामने वाला माफ नहीं करे तो न करे तो उसकी मर्जी। और जहाँ गुरु की बात है तो गुरु तो जाएंगे, वो जैसा कहेंगे वैसा करना है। गुरु के पास जाने की बात है, व्यक्ति की बात अलग है। और गुरु के पास अपनी बात कहनी है तो गुरु तो उचित होगा जैसा निर्णय देंगे वो। अगला 3 हो गए, क्या क्या हो गए? आलोचना हो गया, प्रतिक्रमण हो गया, तदुभय हो गया। चौथा, जब स्वयं को किसी वस्तु द्वारा दोष लगा हो तो याद आते ही उसे दूर करने का यदि कोई उपाय समझ में नहीं आता हो तो जिस वस्तु द्वारा दोष लगा था उसी वस्तु का ही त्याग करने से दोष दूर हो जाता है। जैसे लोक में भूलकर कोई किसी रास्ते से राजगृह महल में पहुंच गया था, वहीं पकड़ा गया। किसी ने कहा कि चोर है, मारो। तब इसने कहा कि मैं भूलकर इस रास्ते आ गया हूँ, चोर नहीं हूँ, अब कभी भी इस रास्ते नहीं आऊँगा
मुझे छोड़ दो। तब राजा के सेवकों ने इसके कथन को सत्य मानकर उससे कहा कि इस बार तो बच गए हो, पर अब यदि कभी इस रास्ते पर आए तो मारे जाओगे। यह कहकर उसे छोड़ दिया। इस प्रकार दोष मिटा। ठीक है, क्या हुआ? इस समय ये कह रहे हैं कि जब से हम किसी वस्तु का दोष लगा हो और याद आते उसे दूर करने का उपाय समझ में नहीं आता हो तो क्या करें? जिस वस्तु से दोष लगा था उसी का त्याग कर दे, बस उसी वस्तु का त्याग कर दो। अभी जैसे मान लो मैंने घी का त्याग किया था कि आज मेरे घी का त्याग है, मान लो। अब मेरे को फिर ध्यान आया मैंने खाया था या नहीं खाया था, अब ध्यान नहीं आया मैंने खाया कि नहीं खाया, तो क्या करना कि दूसरे दिन त्याग कर दो। मुझे भूल गया, स्मरण में नहीं आ रहा है कि मैंने खाया कि नहीं खाया, तो दूसरे दिन कल यार मैंने घी खा तो नहीं लिया, अब डाउटफुल हो रहा है, डाउटफुल हो रहा है तो उस घी का त्याग कर दो। कि अब डाउट हो रहा है ना, कंफर्म नहीं हो रहा, अभी शंका हो रही है। और यहाँ कह रहे हैं कि राजमहल की तरफ गया, जाना नहीं था, वो पकड़ा गया। पकड़ा गया तो उसने कि मेरे को ध्यान नहीं, कभी कभी होता था चले जाते हैं, तो ऐसी घटनाएं घट जाती है कभी कभी। सही घटना है जयपुर की। मैं जयपुर में जब पढ़ता था उस समय कर्फ्यू लग गया था बीएड करते हुए। उस समय बहुत दुकानें सब जला दी थी, थोड़ी ढील दी थी, तो हम कमरे से बाहर निकल करके इधर आए थे और वापस जा रहे थे, इतने में दुकानें थी, कोई आकर के तोड़ रहा था और वो तो जैसे पुलिस वाले आए वो दौड़ करके भागे और वहीं से मैं जा रहा था, तो पुलिस वाले आए, मेरा हाथ पकड़ लिया, जोर से ऐसा हाथ पकड़ा कि पहली बार किसने पकड़ा, पुलिस ने ऐसा हाथ पकड़ा। मैंने क्या हुआ, क्या कर? मैं कहा नहीं, मैं तो मेरा घर यहाँ पे है, मैं यहाँ किराए से देता हूँ। नहीं तुमने तोड़ा है। मैंने कहा मेरा, फिर मैंने आईडी कार्ड निकाला, बताया मेरा कि मैं तो जैन हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ। कि ठीक है चलो ध्यान रखना, वैसे नहीं घूमना, ठीक है। तो हम अपनी बात को बता दी स्पष्ट रूप से, सही तो माफ कर दिया, और नहीं 2-4 डंडे पड़ते तो वही हो जाते पूरे, क्योंकि अपन ने कभी डंडे खाए नहीं किसी के, समझे नहीं। तो हमारे पास एक आधार बना, तो ऐसे ही भूलवश अपन निकल रहे जा रहे हैं, भूल तो भूलवश गया। उसने कहा भैया मैं भूल, मुझे ऐसा आने की इच्छा नहीं थी। तो सेवक जान देते सही और बेईमान कौन होता, वो तो पकड़ में आ जाता है, कौन बेईमान है कौन क्या है, सब ख्याल में आ जाता है, ऐसा नहीं आता है, आ जाएगा। तो उन्होंने उसको माफ कर दिया, फिर कभी उस रास्ते से जाना ही नहीं, अपने बिना स्वीकृति के कोई काम नहीं। इस प्रकार उसका दोष मिट गया। किसी रोगी के लिए घी का निषेध किया गया था, ये आ गया देखो नीचे, उसने लोभवश घी खा लिया, जिसने रोग बढ़ गया उससे वैद्य ने कहा कि तुमने घी खाया, इससे रोग बढ़ गया है, तुम्हें घी खाने का राग बहुत है, अतः रोग नहीं मिटता। रोगी ने स्वयं को घी से महादुख होता हुआ जानकर जीवन पर्यंत के लिए घी का त्याग कर दिया। तब वेद ने उसे सुखी किया। इसी प्रकार कितने ही दोष ऐसे हैं कि वे जिस वस्तु के प्रति मोह के कारण लगते हैं उस वस्तु का त्याग करने से दोष दूर होते हैं। यह विवेक प्रायश्चित है। कौन सा प्रायश्चित? अब क्या है, जैसे कई लोगों को शुगर की बीमारी है, अब शुगर की बीमारी है तो क्या करते हैं, उनको मीठा नहीं खाना, ये चीज नहीं खानी, पर मानते ही नहीं है, खा लेते हैं। अब खा लेते हैं तो क्या होता है, अभी गड़बड़ होता है, तो कहते हैं वो अबक्ष है ना एक तरह से, तो अबक्ष हो गया। अनुपसेव 5 प्रकार के अबक्ष में क्या है, वो एक अबक्ष है अनुपसेव अनिष्ट कारक, सॉरी अनुपसेवी क्या अनिष्ट कारक क्या अनिष्ट कारक है वो तो आपके लिए, तो जिससे हानि पहुंचे वो, तो आपने खाई ना। अब उसने कहा कि यार मेरी आदत गंदी है, ये तो अपना सदा के लिए त्याग ही कर दो, नियम ही ले लो तो बात खत्म। होता है ऐसा है? जैसे मेरी थी चाय पीने की बहुत आदत थी, छोटा था और बेटा फिर पानी चाय पीता उसमें पानी मिला के पिलाते थे,
तो एक बार मम्मी ने मेरे को मैंने कहा आज से चाय पीनी नहीं, तीसरी में चाय छोड़ी 30 अप्रैल को, उसके बाद उस चाय को पिया नहीं कि झंझट ही खत्म, ये दोष ही खत्म, मीठा जहर है ये तो, इसको छोड़ ही दो, खत्म। उसके बाद एक गुड़ आज तक नहीं। मेरा भिंडी की साग में लट कर दिया, भिंडी का त्याग ही कर दिया उसने। हाँ बस अपने से ऐसा हो गया, सदा सदा के लिए आजीवन पर्यंत ये त्याग कर दिया उसने, तो ये विवेक है, प्रायश्चित हो गया। हाँ तो वो क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिस समय रोग हो रहा है और हम भूल जाते हैं, तो त्याग ही कर दिया, नियम ही ले दिया, तो खाने का राग नहीं रहेगा। पर ये रसना इंद्र की लुलुपता है, तो वे व्यक्ति क्या करता है? तो ऐसे और चीज भी एक उदाहरण दिया है इन्होंने। और पहले वाले में जो कहा था वो सामान्य था, घी का त्यागी, और यहां पर विशेष है वापस, तो दोनों में फर्क आया है। और देखो, यदि मुनिराज अपने चारित्र में दोष लगा जानते हैं तो उसे दूर करने के लिए कायोत्सर्ग करते हैं, उसमें पंचप्रमेष्टि की स्तुति तथा अपनी आलोचना आदि करते हैं, तब दोष नष्ट होता है। जैसे लोक में यदि अपने को दोष लगा हो तो उसे स्वीकार कर, यदि पंचों के बीच में खड़ा होकर हाथ जोड़कर कहे कि मुझसे भूल हुई है, आप बड़े हैं, इसी प्रकार पंचों की स्तुति और अपनी दीनता व्यक्त करे तो पंच से सरल समझकर भूल माप कर शुद्ध करते हैं। उसी प्रकार कितने ही दोष ऐसे हैं जो कायोत्सर्ग पूर्व आलोचना करने से नष्ट हो जाते हैं, इसे व्युसर्ग प्रायश्चित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्युसर्ग तप अलग है और विसर्ग प्रायश्चित अलग है, भी याद ध्यान रखना। यहाँ प्रायश्चित में विसर्ग आया है, तो यहाँ क्योंकि जिनेंद्र भगवान के समक्ष जा करके अपने दोष को बता दे, वो तो सब पता है उनको, तो तू कहे चाहे नहीं कहे तो भी जिनेंद्र भगवान को तो सब पता है ना, तुझसे क्या गलती हुई है, क्या अच्छाई हुई है, बोलो पता है कि नहीं? बोलो हैं? क्यों मम्मी बताओ, पता है होता कि नहीं होता? बोलो पता होता कि नहीं? बोलो। अपन स्वाध्याय में करते करते नींद आ गई, ठीक है, जबकि आ गई, मैंने पूछा कि नहीं 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 नहीं, नहीं अपन ना करें, आपके ना कहने से क्या होगा? अब भगवान को तो पता है कि नहीं? तो ये भी एक दोष है ना। अब दोष को मुझे माफ करो, नहीं चाहते फिर भी होता है, तो उसके लिए क्या करोगे आप? कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये भी अभिनय कहलाता है ना, तो उसके लिए क्या करोगे आप? तो उसके लिए करते हैं। तो ऐसे यहां कह रहे हैं कि वो अपनी खुद की, कि मुनिराज अपने चारित्र में दोष लगा जानते तो उसे दूर करने के लिए कायोत्सर्ग करते हैं। क्या करते हैं? कायोत्सर्ग करते हैं, उसमें पंचप्रमेष्टि स्तुति, अपनी आलोचना करते हैं, अपनी आलोचना करते हैं और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसे यहाँ जैसे उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति है, पंचों के बीच में खड़ा हुआ, अपनी भूल बताई और पंचों की प्रशंसा की, तो वे क्या करते हैं? माफ कर देते हैं। ऐसे अपने दोषों को जान करके जिनेंद्र भगवान के समक्ष उनकी स्तुति करे, अपने दोषों का बखान करे। कायोत्सर्ग है, एक विसर्ग प्रायश्चित कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्ग प्रायश्चित कहलाता है। अगला, वीतरागता के पोषक अनेक उपवास, दुर्धर तप करते हुए यदि यति को प्रमादवश अपने तप में दोष लगता ज्ञात हो तो उसे याद कर आचार्यों से निवेदन करे, गुरु से यथा योग्य जो प्रायश्चित दे, उसे यह मुनीश्वर द्वारा दिया गया प्रायश्चित है, ऐसा समझकर अति विनय पूर्वक ग्रहण करे, तब दोष दूर होता है। जैसे लोक में किसी से कोई भूल हो जाए तो थोड़ा बहुत द्रव्य लेकर उसे सावधान कर शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार कितने ही दोष ऐसे हैं जिनमें आचार्य प्रायश्चित में तब बताते हैं, उन्हीं के अनुसार तब धारण करता है, तब शुद्ध होता है। इसका नाम तप प्रायश्चित है, यानी तप करके शुद्धि करना। ठीक है। अब जैसे सोना है, नीचे गिर गया तो पानी से धुआं साफ हो गया, पर उसके अंदर जो मलिनता है तो क्या करना पड़ता है? तपाना पड़ता है, तब शुद्धता होगी। ऐसे बाहर है तो उसको धुआं साफ हो गया, वो तो वैसे हो गया था, पर अंदर में मलिनता है, उसको ताव देना पड़ेगा। ऐसे यहाँ कहते हैं वीतरागता के पोषक ने उपवास, दुर्धर तप करने पर यदि
यति को प्रमादवश अपने तप में दोष लगता ज्ञात हो, उसे याद करके आचार्य से निवेदन करे और गुरु से यथा योग्य जो प्रायश्चित दे। यह मुनीश्वर द्वारा दिया गया प्रायश्चित होता है। ऐसा समझकर क्या करता है वो, अति विनय पूर्वक ग्रहण करके सब दोष दूर करता है। जो कहा गुरु ने वैसा वो करता है। जैसे लोक में किससे भूल हो जाए तो थोड़ा बहुत द्रव्य लेकर उसे सावधान कर शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार कितने दोष ऐसे होते हैं जिनमें आचार्य प्रायश्चित में तब बताते हैं। आचार्य महाराज ने जैसा कहा वैसा करता है, उसी के अनुसार तप धारण करता है, तब वो शुद्ध होगा। इसका नाम है तप प्रायश्चित्य। आचार्य महाराज ने जैसा कहा उसके अनुसार उसने वो किया, इसका नाम है तप प्रायश्चित्य। फिर छेद प्रायश्चित क्या होता है? जब किन्हीं बहुत दिन के दीक्षित बड़े तपस्वी को प्रमादवश कोई दोष लगता है, तब यति याद कर उसे आचार्य से कहते हैं। तब गुरु इनकी दीक्षा के कितने ही दिन छेद होते हैं देते हैं। दीक्षा के दिन कम कर उन्हें शुद्ध करते हैं। जैसे लोक में किससे कोई भूल हो गई हो तो पंच उसके पास से कितने दिन की कमाई का धन खर्च कराकर उसके घर का धन कम कर उसे कुछ निर्धन कर देते हैं, जिससे वो पुनः ऐसा काम नहीं करे। उसी प्रकार कितने दोष ऐसे हैं जिनके प्रायश्चित में दीक्षा के दिन कुछ कम कर देते हैं। जैसे 500 वर्ष पर्यंत तप किया हो तो यथा 250 वर्ष कम कर देते हैं, तब शुद्ध होता है। इसका नाम छेद प्रायश्चित है। क्या हुआ? क्या बात बताई, कुछ समझ में आई? काकसा, ये कोई सामान्य बात नहीं है। मेरी सीनियरिटी कम हो गई, मतलब मैं आज ऐसे गलती की तो मैं सीनियर हूं ऊपर और मेरी सीनियरिटी नीचे चली जाए तो मुझे कितना लॉस होगा? है प्रिंसिपल बनने वाले थे, प्रिंसिपल डीओ बनना था, अब आपकी सीनियरिटी खत्म कर दी, आप डीओ कितना समय बाद बनोगे? तो कोई सजा सामान्य है क्या? पर यहाँ होगा ऐसा, यहाँ कुछ हाँ तुम कोर्ट केस करोगे सब, यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ तो वही बात है, जो आज्ञा है वही पालन करनी पड़ती है। क्या करते हैं कि जब किन्हीं बहुत दिन के दीक्षित बड़े तपस्वी से प्रमादवश कोई दोष लग गया, बहुत दिनों से दीक्षित हैं, कोई दोष हो गया, तब आचार्य देव उसकी दीक्षा के कितने दिन छेद देते हैं, माइनस कर दिए। अब तुम्हारी सीनियरिटी नीचे चली जा रही है। दीक्षा के दिन कम कर उन्हें शुद्ध करते हैं। इतने दिन तुम पीछे, इतने महीने पीछे भैया, और तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है, वो नीचे चला गया। हाँ यही तो है, छेद कर दिया ना उनको। तो तब उसको लोक में किसी से कोई भूल होती तो ऐसा होता है, धन ले लिया भैया तो रुपये जमा करा तू। अब उस मुनिराज के पास तो धन तो है ही नहीं, उनके पास तो जो धन है वो रत्नत्रय का धन है और ये सीनियरिटी है, वही तो करेंगे। अब तो उसमें जो छेद कर दिया, इतने दिन पीछे कर दिया, इसका नाम छेद प्रायश्चित है। बोलो समझ में आया? ये ऐसा भी होता है क्या? है? कैसा होता है? तभी तो लिखा है, नहीं होता है तो कैसे करते हैं? पर मुनिराज को इस पर भी कोई खेद नहीं होता है कि मेरी सीनियरिटी कम हुई। 9 हो गए। 10वां, किन्हीं मुनि को मान के कारण दोष लगा हो या किन्हीं मुनि ने धर्म को त्याग कर बुरा मार्ग सेवन किया है इत्यादि कोई बड़ा पाप किया है, पश्चात यदि गुरु से कहे तो आचार्य उसकी दीक्षा छेद देते हैं, पुनः नवीन दीक्षा देते हैं, तब शुद्ध होता है। जैसे लोक में कोई बहुत बड़ा दोष लग गया है, वो समस्त घर का माल धन लूटकर भिखारी समान बना देते हैं, तब उसे दोष से शुद्ध होता है। अब नवीन कमाई कर खाओ, इकट्ठा करो। उसी प्रकार कितने दोष ऐसे हैं जिनमें आचार्य इसका दीक्षा रूपी सर्वधन छेद कर गृहस्थ समान असमी कर पुनः नवीन रूप दीक्षा देते हैं, तब निर्दोष तथा शुद्ध होता है। इसका नाम मूल प्रायश्चित है। देखो पहले वाले में इसमें क्या फर्क है? पहले वाले में दीक्षा छेद नहीं कराई थी, सिर्फ सीनियरिटी कम की थी, इतने दिन पीछे तुम्हारी दीक्षा हो गई भैया। यानी मान लो 1 जनवरी को उसने दीक्षा ली थी, ठीक है, 1 जनवरी को 1968 में दीक्षा ली मान लो उसने,
अब उसको कहेंगे नहीं, तेरी दीक्षा अब मानी जाएगी 1 फरवरी 1968 से मान। तो 1 महीना पीछे कर दिया ना उसको, 2 महीने, साल, जो भी आचार्य कहेंगे वो हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसमें उसको पूर्ण रूप से मुनिपना छेदा जाएगा, क्योंकि बड़ा अपराध है। तो बड़ा अपराध है तो सजा भी बड़ी होगी, और उसको पुनः दीक्षित करेंगे। यानी आज की तारीख से जिस दिन दीक्षा पुनः देंगे उस दिन से वो काउंट हुई इसकी दीक्षा। वो भले पहले था, कोई मतलब नहीं, सब पूरी सीनियरिटी खत्म हो गई इसकी। यानी नई नौकरी, वो नौकरी गई पहले वाली पूरी, अब पहली नौकरी चालू, तुम्हारे पहले दिन से चालू, और जितना भी था सब ले लिया, तनका वनका सब तूने गड़बड़ किया था, सब जमा पैसा सरकार ने वापस ले लिया। ठीक है कि नहीं, सब जमा कर लिया। अब तुम सही हो, आज से सही हो, तो आज से तुम्हारी नौकरी प्रारंभ की। पहले तुमने झूठी नौकरी ली थी, गलत काम करके, गलत डॉक्यूमेंट दे करके दी थी, आज तुम्हारा सही हुआ है सीनियरिटी, तो आज से तुम्हारी चालू होती है। इसके पहले के सब पैसे भी जमा कराओ, अब तुम आने जाओगे। तो ऐसे मुनिराज द्वारा कोई बड़ा अपराध हुआ है तो ऐसा भी किया जाता है, इसका नाम है मूल प्रायश्चित्त। इस प्रकार ये 10 प्रायश्चित्त के भेद हुए, आगे की चर्चा और करेंगे।